everyone, welcome back. In this video we are going to see the college review on Maharishi Markandeshwar University that is located in Ambala. तो इसके बारे एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम लोग. विल ऑल्सो सी द कोर्स एंड फीस, प्लेसमेंट्स, कट ऑफ्स, रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी डिटेल में हम लोग देखने वाले. फ़ीस डिफरेंट कोर्स की क्या है इस यूनिवर्सिटी की, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की प्लेसमेंट अगर होती है तो उसमें व्हाट आर द कंपनीज दैट डू विजिट ऑन द कैंपस एंड व्हाट इज़ द एवरेज CTC दैट इज़ गिवन टू द स्टूडेंट. सो दिस यूनिवर्सिटी जिसका नाम महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है, ये अम्बाला में लोकेटेड है और इस्टेब्लिश हुआ है 1993 में एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE, MCI एंड BCI, recognized by UGC, accredited by NAC. तो NAC की इनके पास A++ ग्रेडिंग है, तो NAC की ग्रेडिंग है एंड इट इज़ recognized by UGC, approved by AICTE. एंड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो इसमें एक्सेप्ट होता है वो JEE मेंस, नीट UG, नीट PG, CMAT, मैट और गेट, ये सारे एग्ज़ाम इसमें एक्सेप्ट होते हैं. विल ऑल्सो सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अगर आपको कोई कोर्स इनका पसंद आया, उसमें एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम लोग देखने वाले हैं. नंबर ऑफ़ कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में 150 से ज़्यादा है. टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप इसमें क्या क्या है? TFW, टोटल फी वेवियर, नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड. हाईएस्ट पैकेज इनकी 2021 की 18 लाख गई है और टॉप रिक्रूटर्स इन्फोसिस, गोदरेज और IBM है. मोड ऑफ एजुकेशन जो है ऑब्वियसली आपको फुल टाइम क्लास करना होगा. और एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट होता है एडमिशन लेने के लिए, अगर आप जाओगे तो ऑनलाइन भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और ऑफलाइन भी जाके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो. अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है तो उसका डिटेल विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. डू चेक द लिंक आउट, फिल योर डिटेल्स एंड यू विल बी contacted by the admission authority. They will tell you the entire process. So if you are interested after watching this review, do check the link out and fill up your details for admission. अब कोर्स क्या क्या है, ये यूनिवर्सिटी है तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल. अब कोर्स में देख लो, इनका बीटेक में 20 कोर्स है और एग्ज़ाम क्या क्या एक्सेप्ट होता है. ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी है तो CUET का तो एग्ज़ाम एक्सेप्ट होगा ही. उसके बाद ये एक्सेप्ट करते हैं JEE मेंस. 10+2 में आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए. CBSE भी एक्सेप्ट होता है, ISC, PSEB, पंजाब बोर्ड, HSTES और लीट एग्ज़ाम, ये सब एक्सेप्ट होता है यहाँ बीटेक का कोर्स में. और 20 कोर्सेज इनके पास बीटेक की है. व्हाट इज़ द ट्यूशन फ़ीस? भैया ट्यूशन फ़ीस बता दो क्या है. तो ट्यूशन फ़ीस इनकी 5.6 लाख है बीटेक की 4 साल की. BCA 3 कोर्स BCA का इनके पास है और स्क्रीन पे आपको फ़ीस दिख रहा होगा BCA का. BCom का 2 कोर्स है. BSc का इनके पास स्पेशलाइजेशन 23 कोर्स अवेलेबल है और आपको स्क्रीन पे सारा डिटेल्स इनका दिख रहा होगा. MSc में 22 कोर्स है, MBA में. एंड इफ़ यू आर फर्दर इंटरेस्टेड कि भैया मुझे BSc करना है और मुझे ये स्पेशलाइजेशन चाहिए BSc में, तो आप कमेंट में अपना स्पेशलाइजेशन जो कोर्स आपको इंटरेस्टेड है वो लिख दो. द एडमिशन अथॉरिटी विल गेट बैक टू यू. तो BSc MSc का 22 कोर्स है. MBA भी यहाँ होता है 12 कोर्स. BA LLB, BBA, MCA, BHMCT, LLM और MTech. तो स्क्रीन पर आपको डिफरेंट कोर्सेज दिख रहा होगा. MBBS का भी इनके पास एक कोर्स है. और MBBS का फ़ीस क्या है टोटल? तो 80 लाख इनका टोटल MBBS का कोर्स का फ़ीस है. और MBBS में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है, तो 10+2 में आपका 50% होना चाहिए. और नीट एग्ज़ाम या फिर हरियाणा नीट, ये दोनों का एग्ज़ाम का स्कोर एक्सेप्ट होता है यहाँ पे. B फार्मा का 2 कोर्स है इनके पास. और दीज आर सम ऑफ द अदर कोर्सेज दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. BSc, DM, BA, SLP और MA, और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको दिख रही होगी. इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द प्लेसमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो बी शोइंग यू द रैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, everything in detail. So make sure you are watching this till the very end.
तो फीस स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में और डिटेल में बात होगा फीस स्ट्रक्चर का। अभी आप स्क्रीन पे देख लो कि फीस स्ट्रक्चर है क्या। इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू इन डिटेल फीस स्ट्रक्चर अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। बीटेक की इनके पास NIRF रैंकिंग जो है, रेप्यूटेड NIRF रैंकिंग, वो इनके पास अवेलेबल है बीटेक की। 150 से 200 के बीच में ये यूनिवर्सिटी आता है बीटेक के लिए। तो स्क्रीन पे आप पॉज करके भी देख सकते हो डिफरेंट कोर्स की ट्यूशन फीस, मीडियन सैलरी, और इसका डिस्कशन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में होगा। अब बीटेक की स्पेशलाइजेशन बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में बीटेक में कितना स्पेशलाइजेशन है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कि सॉफ्टवेयर है, वो तो ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी में ही रहता है, तो उसकी एक ब्रांच है। फिर BSc इन एग्रीकल्चर है, BSc इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, और डिफरेंट कोर्सेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। BCA इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो कि AIML है, वो ऑनर्स है। BCA ऑनर्स 4 साल का होता है ये। और BSc इन बायोटेक्नोलॉजी जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी, ये 4 साल का ये भी है। ये भी, इसमें भी ऑनर्स आपको मिलता है। कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी BSc में 4 साल का है। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी ये भी 4 साल का है BSc। तो BSc की काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। बीटेक के बाद अगर कुछ ज़्यादा इनके पास कोर्स अवेलेबल है तो वो BSc का है। BSc इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल एम्ब्रायोलॉजी, अच्छा एम्ब्रायोलॉजी MSc है ये। और बायोटेक्नोलॉजी बीटेक में अवेलेबल है। बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom, ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है जो कि BOPTM कहलाता है, ये भी 4 साल का कोर्स है। तो अगर आपको कोई कोर्स इनका पसंद है या फिर यू आर इंटरेस्टेड टू परस्यू दैट कोर्स इन द फ्यूचर and you are thinking about this university that whether you should take admission or not, then I would suggest you do your research and do watch this video also. And if interested, I'll provide the link in the description, and I'll also be providing you the toll free number. You can contact on the toll free number to get your doubts cleared directly from the admission authority on the institute, so you do not have any doubt regarding whatsoever regarding this university. So you can contact on the toll free number also, and if you have further doubts you can write it down in the comment section and we'll be more than happy to reply to your queries. बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी, ये इनकी कोर्स है। ये डिफरेंट कोर्सेज है, आपको पता चल गया होगा। BSc में जो भी कोर्स आपको इंटरेस्टेड है, लाइक आजकल AIML चल रहा है या फिर डेटा साइंस चल रहा है, तो वो इंटरेस्टेड हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डायरेक्टली आप बात कर सकते हो इंस्टीट्यूट के अथॉरिटी से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, कि प्लेसमेंट। भैया प्लेसमेंट बता दो इस यूनिवर्सिटी का कि प्लेसमेंट क्या है। तो आपको स्क्रीन पे प्लेसमेंट दिख रही है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट रिपोर्ट 2023 हैज़ नॉट बीन रिलीज्ड, बट जो इनका 2022 और 2021 का डेटा है वो स्क्रीन पे दिख रहा है। हाईएस्ट इनका 42 LPA का गया है, और एवरेज जो कि मीडियन है फॉर बीटेक वो 5.35 LPA है। बीटेक का एवरेज 5.35 LPA है, और MBA का एवरेज है वो 5 LPA फॉर 2022 बैच। A rise of nearly 41% was witnessed in the BTech median package offered in 2022 as compared with 2021. तो 2021 में जो था उससे 41% इनका प्लेसमेंट का ग्रोथ हुआ है। A rise of over 23% was observed in MBA. तो MBA में 23% का ग्रोथ और BTech में 41% का ग्रोथ इस यूनिवर्सिटी को एक साल के अंदर देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है प्लेसमेंट ट्रेंड में इस यूनिवर्सिटी का। एंड द डेटा एंड द स्टैट्स व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज़ फॉर डिफरेंट कोर्सेज। अंडर ग्रेड अगर 3 साल का आप कोर्स लेते हो लाइक BCA, तो उसकी एवरेज जो है 4.25 है, और
BCA में लाइक अंडर ग्रेड 3 साल का जितना भी कोर्स है इनके पास, उसमें 236 स्टूडेंट ने प्लेसमेंट लिया था 2021 में, और 2022 में 384 स्टूडेंट्स हैव टेकन द प्लेसमेंट। आप स्टैट्स खुद से भी देख सकते हो, जो भी कोर्स आपको पसंद है, 4 साल का अंडर ग्रेड कोर्स, 3 साल का अंडर ग्रेड कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेड कोर्स जो कि 2 साल का होता है, उसका स्टैट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बीटेक का एवरेज इनका 5.35 LPA है 2022 का, एमटेक का 6 LPA, MBA का 5 LPA, BA LLB का 3.5 LPA, बी फार्मा 3.5 LPA, एम फार्मा 4.8 LPA आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा। दीज आर द स्टैट्स। अब आते हैं कि टॉप रिक्रूटर्स इनकी क्या क्या है जो ऑन कैंपस आती। हैवी वेट ऑन कैंपस टॉप रिक्रूटर इन्फोसिस, PwC, IBM, TCS, असेंचर, कॉग्निजेंट, डेलॉयट, टेक महिंद्रा, EY, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको एक बहुत हेवी वेट नाम यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इन्होंने बता रखा है कि ये इनकी टॉप रिक्रूटर्स है, मतलब ऑन कैंपस में आके स्टूडेंट उठा के गई है। दिस इज़ द पाई चार्ट। इसमें 93% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड, 7% अनप्लेस्ड गए हैं, और ये इनका कुछ ऐसा कुछ मीडियन 6 लाख का मीडियन और 42 लाख का हाईएस्ट है। असेंचर, एयरटेल, एक्सिस बैंक, कैपजेमिनी, CSC, डेलॉयट, HCL, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी और हिताशी, ये सब इनकी कुछ कंपनीज है जो रिक्रूट करती है ऑन कैंपस। तो दिस वॉज अबाउट द प्लेसमेंट एंड आई विल बी शोइंग यू द इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंस दिस इज़ अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगी नहीं यहाँ पे। दे हैव लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी इनके पास है, उसमें 2 लाख बुक हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में, और हॉस्टल है 13 हॉस्टल इनके पास है विथ AC रूम्स एंड फैसिलिटीज़ लाइक अटैच्ड वॉशरूम, स्टोरेज, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू वाईफाई सिस्टम एंड फाइबर ऑप्टिक्स, हाइजेनिक मेस विथ होलसम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन मील्स। तो इनके पास हॉस्टल 13 हॉस्टल है, उसमें सारी फैसिलिटीज़ है। गर्ल का हॉस्टल सेपरेट बना हुआ है, बॉयज़ का हॉस्टल सेपरेट बना हुआ है, विथ जिम अवेलेबल है, 24/7 मेडिकल फैसिलिटीज़। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, स्क्वॉश कोर्ट, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस रूम और एथलेटिक्स ग्राउंड। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ दिख रही है, एक स्क्वॉश कोर्ट, एक स्विमिंग पूल। ये दोनों अगर किसी कैंपस में है, स्विमिंग पूल या स्क्वॉश कोर्ट, तो स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है बीटेक का। लैब्स में इनके पास सिविल इंजीनियरिंग लैब, केमिकल लैब, कंप्यूटर लैब, डिज़ाइनिंग लैब, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्म लैब, लैंग्वेज लैब, मैकेनिकल लैब, मेडिकल लैब, फिजिक्स लैब और कम्युनिकेशन लैब अवेलेबल है। डेडिकेटेड लैब फॉर एवरी ब्रांच इज़ देयर ऑन द कैंपस। और कैफेटेरिया, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी है तो कैफेटेरिया होगा ही, जिम होगा ही, ऑडिटोरियम, शटल सर्विस इज़ देयर। तो ट्रांसपोर्ट की आपको कन्वीनियंस कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कन्वीनियंटली आपको हॉस्टल से उठा के डिपार्टमेंट में छोड़ दिया जाएगा, बिकॉज देयर इज शटल सर्विस अवेलेबल ऑन द कैंपस। क्लासरूम में AC भी लगा हुआ है, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। अदर फैसिलिटीज़ इंक्लूड MMU कैंपस बिजनेस पार्क, MMU इंक्यूबेशन सेंटर, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, बैंक और शॉपिंग सेंटर। तो कैंपस के अंदर ही शॉपिंग सेंटर बना रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है। कोर्स variety of course is available on the campus. If you are interested, if you are liking this university, do fill the form in the description, check out, and if you have doubts contact the toll free number to clear your queries. उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, पूछो क्या डाउट है आपका, we'll get back to you. And if you watch the video, do like the video, share the video and subscribe the channel for future such updates. And thank you guys if you watched till the very end. Take care, bye bye, have a nice day.